ये स्टूडेंट वेलकम बैक बेटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम बैंक की एंट्रीज करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल में बैंक की एंट्रीज। देखिए बेटा, थोड़ा समझिए, आप बैंक में क्या करते हो। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कैश में ट्रांजेक्ट करते हैं। आप बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जब चाहे पैसा डिपॉजिट करते हो और विड्रॉ भी करवा सकते हो। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कैश में डील करता है। अब बैंक में आप क्या करवाते हैं, बैंक में या तो डिपॉजिट या विड्रॉ, वैसे और भी कुछ होता है लेकिन मेन तो ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल। डिपॉजिट क्या करवाते हो, या तो कैश डिपॉजिट करवाते हो या चेक्स। विड्रॉल भी आप कैश ही विड्रॉ करते हो मोस्टली, या किसी को चेक इश्यू करते हो। ओके, ऐसे कुछ होता है। आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हो या फिर किसी को पेमेंट करनी है, सॉरी किसी को पेमेंट करनी है, आप चेक दे देते हो तो बैंक से अपने आप पैसा, सॉरी किसी से पैसा आना है आपको और आपको चेक मिले, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपका बैलेंस बढ़ जाता है। दो चीजें डिपॉजिट की और दो चीज विड्रॉ की। हम पहले डिपॉजिट पर फोकस करते हैं। एंट्री क्या आती है, कैश डिपॉजिट या पेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 5000 रुपीज, आपके पास पैसा पड़ा था कैश बॉक्स में, दुकान में, बिजनेस में, और उसमें से 5000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। वही जनरल की सेम थिंग। आया क्या है, आया तो कुछ भी नहीं, गया क्या है, इसमें पैसा गया। जो जाता है आप उसे क्रेडिट कीजिए। एंड डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, बैंक इज रिसीवर, आप बैंक को डेबिट कीजिए। तो उसमें जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करो, आपकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, सुन, डिस्काउंट किधर बड़ी काम आएगी, बहुत कम टीचर्स को पता होती है। एंड ध्यान देना, मेरी बात ध्यान सुनना। बैंक की एंट्री की रिगार्डिंग, जिस ट्रांजैक्शन से आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जिस ट्रांजैक्शन से आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उस ट्रांजैक्शन में आप बैंक को हमेशा डेबिट करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है बेटा, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए बैंक की रिगार्डिंग, और देखिए उस ट्रांजैक्शन से आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इफ योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप उस एंट्री में बैंक को डेबिट कर दीजिए। और जिस एंट्री में आपका बैंक बैलेंस डाउन हो रहा है, वो यहाँ कराऊंगा अभी, उसमें बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। करें स्टार्ट। अब देखिए, आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, और जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है बैंक डेबिट, ये क्लियर। तो याद रहेगा बेटा आपको, जिस ट्रांजेक्शन से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है बैंक को डेबिट करिए। एक एंट्री करते हैं चेक की, यहां करते हैं चेक रिसीव फ्रॉम राम, डिपॉजिट इनटू बैंक। आपको राम से चेक मिला है और वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आया क्या, कुछ भी नहीं आया, चेक आया था, गया, चेक गया, कैंसिल हो गया। डेबिट द रिसीव, रिसीव कौन कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहे हैं, आप बैंक को डेबिट कीजिए। और गिवर कौन है बेटा, आपका गिवर राम है, राम को आप क्रेडिट कीजिए। 7000 चेक मिले सकते। इज इट क्लियर। तो अब देखिए, आप जब चेक बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस बढ़ता तो आप बैंक को डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो याद रहेगा, जिस ट्रांजेक्शन से स्टूडेंट आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है बैंक को डेबिट करें। और एंट्री करते हैं जिसमें बैंक बैलेंस बढ़ता है। देखिए, गुड आपने सेल किए एंड डिपॉजिट टू बैंक, मतलब आपने गुड सेल किए 10,000 रुपीज की, और वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आया क्या, आया तो कैश आया था, तो कैश गया, ठीक है। बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने सेल किए। आप चाहो तो दो एंट्री में कर सकते हो। आपने गुड सेल किए, पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने गुड सेल किए और ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक इज द रिसीवर, और कैश गया। आप ये भी करके आ सकते हो, ये दोनों को यही करो। आपने गुड सेल किए, पैसा आया, फिर वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, डायरेक्ट बैंक में करवा दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक डेबिट, सेल क्रेडिट। आप ऐसे करना चाहते हो कि आपने गुड सेल किए, पहले सेल की एंट्री कीजिए पहले, और देन वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करो, आप ऐसे करो, ये भी कर सकते हो। कैश से कैश कट हो गया, बैंक टू सेल वही रहा। ओके, ऐसे देखिए, आपको बताता हूँ, आपको कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन या रेंट रिसीव बाय चेक एंड डिपॉजिट टू बैंक।
आपको वो चेक मिले, वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा आपका। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक किससे मिला है? कमीशन का मिला है। कमीशन इज इनकम, इनकम ऑलवेज करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो इसमें ये वो एंट्रीज है जिसमें आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। आप बैंक की रिगार्डिंग जितनी भी एंट्री है 80% 60% में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं बैंक के एंट्री में। आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट कीजिए, क्या माइंड सेट करना है बैंक के एंट्रीज में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और ये देखिए कि बैंक बैलेंस बढ़ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आई थिंक इतना तो आपको पता लग जाएगा। आप जब भी डिपॉजिट कराओगे, दो चीज डिपॉजिट या कैश या चेक, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। इस केस में हमेशा बैंक डेबिट रहेगा, और जब आप विड्रॉ करोगे तो आपका बैंक बैलेंस डाउन होता है, यहाँ बैंक क्रेडिट रहेगा। अभी मैं आपको ये एंट्री करवाने वाला हूँ बैंक क्रेडिट वाली। तो यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखिए विड्रॉ। मैंने एक ही चीज बताई, आप बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपको अपनी बिजनेस में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने बैंक से निकलवा ली, निकलवाकर अपने कैश बॉक्स में रख ली। आया क्या? कैश गया, कुछ भी नहीं है। गिवर कौन है? बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी है जितना पैसा आपने विड्रॉ किया। अब देखिए, अब जब बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बैंक में। और देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज। आपने अपने प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकलवाया है। अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं, वो पैसा घर चला गया है, आपके पास नहीं है। प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, ड्राइंग होती है स्टूडेंट, ड्राइंग, और ड्राइंग आपको बताया हुआ है ऑलवेज डेबिट। आपका बैंक बैलेंस कम होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और करते हैं चेक इशू या पेड टू मोहन। आपने 8,000 का चेक मोहन को दे दिया। क्या होता है इसमें? आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी, अभी आपके पास पैसा नहीं था, या आपने चेक काट के दे दिया मोहन को। अब मोहन का बैंक आपके बैंक में जाएगा और आपके बैंक से वो पैसे लेकर मोहन के बैंक में चले जाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक क्रेडिट, एंड मोहन इज रिसीवर। उसमें देखिए बैंक क्रेडिट है। इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हो, या किसी को चेक दे रहे हो, इन सभी के अंदर आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। और देखिए बैंक की एंट्रीज। नेक्स्ट देखिए परचेज गुड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। आपने गुड परचेज किए और अमाउंट आपने चेक से पे किए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने गुड परचेज किए, परचेज ऑलवेज डेबिट। पेमेंट कैसे किए? चेक से किए। आपका बैंक बैलेंस कम होगा, परचेज टू बैंक, सिंपल। देखिए बेटा, एक एंट्री में दो चीजें करनी है, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। कोई डिस्काउंट है नहीं। आपने गुड परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट होती है। आप कैसे कर रहे हो परचेज? कैश कर, टू कैश आएगा, उधार में तो नेम आएगा, चेक से करेंगे बैंक आएगा, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक। आपने सैलरी पे की है चेक से, आपने सैलरी पे की है चेक से, ठीक है ना। आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी इज योर एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, और चेक से पे किया, आपका बैंक बैलेंस कम होगा। आप कैश दोगे तो कैश आ जाएगा, आप फुल परचेज कैश में कैश आ जाएगा, चेक है तो बैंक आ जाएगा। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, देखिए ये भी एंट्री है। बैंक, कई बार बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपका बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, या ओवरड्राफ्ट था, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक पैसा कैश में लेगा, आपका बैलेंस कम करते हैं। आपका बैलेंस कम हुआ तो आपका बैंक, और इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट चार्ज के, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट। यदि बैंक ने चार्ज लिया, ओनली बैंक चार्ज, आप बैंक चार्ज कर दीजिए। मतलब आपने कोई चेकबुक बैंक से ली है तो बैंक अपने आप आपसे उस टाइम पैसा नहीं लेता, बैंक आपके बैंक के बैलेंस को कम कर देगा, 100 रुपीज 200 रुपीज, तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ऐसे बैंक इंटरेस्ट देता भी है, ये आ जाए बाई चांस। देखिए बैंक
अलो इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिए, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट इज योर इनकम। तो ये मेन एंट्रीज बैंक की थी। आपको मेन फोकस करना है बैंक की एंट्रीज में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारा अपनी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करती है, तो आपका मेन फोकस बैंक के एंट्रीज पर रहना चाहिए। दो ही चीजें, डिपॉजिट या विथड्रॉ। और एक बात माइंड में रखनी है, क्या, जिस ट्रांजेक्शन से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जिस ट्रांजेक्शन से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है आप बैंक को डेबिट करेंगे, और जिस ट्रांजेक्शन से बैंक बैलेंस डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। यदि आप इस फंडे को यूज करोगे 100% आपकी सारी बैंक की एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी मुझे मोटिवेट करने के लिए आगे शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।